हेलो स्टूडेंट्स। आज किसी सब्जेक्ट का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को ये मैं समर्पित कर रहा हूं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ वहीं तो इन्हीं लोगों के लिए सीमित है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब हर बोर्ड में और करीब करीब सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या हायर स्टडीज से रिलेटेड हो, सभी जगह प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी हो चुका है। क्योंकि सीबीएसई का एकदम कगार पर आ गया है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही, जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस जरूर देगा। क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट जो होता है सीबीएसई का, खासकर सीबीएसई का, वो पहली बार कॉमर्स का प्रैक्टिकल तैयार करता है और एग्ज़ाम देने जाता है प्रैक्टिकल का, जिसमें बोर्ड से कोई न कोई एक्सटर्नल आते हैं अकाउंटेंसी बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग। ठीक इसी तरह से सभी बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, सभी एग्जाम में, चाहे हायर स्टडीज का हो, मैनेजमेंट का हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, ये होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि चूंकि सीबीएसई एकदम कगार पर पहुंच चुका है अपने एग्जाम के, और एग्जाम के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी आपके टीचर ने आपको गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस पर आपने शायद प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कर ली होगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या अन्य किसी सब्जेक्ट्स के, सभी सब्जेक्ट के आपने प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लिए होंगे। अब किसी एक स्ट्रीम के प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के हम सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ सीबीएसई एग्जाम में ही नहीं काम करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि अन्य एग्जाम में भी आपको यह कॉन्फिडेंस जरूर देगा। चूंकि मैं खुद कॉमर्स का एक टीचर रह चुका हूं सीबीएसई में, और मैंने भी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाया है बिजनेस अकाउंटेंसी की। एक्सटर्नल बन करके मैं कई बार गया भी हूं। मेरे यहां भी एक्सटर्नल टीचर्स बोर्ड के द्वारा अपॉइंट होकर के आते थे। उन्हीं अनुभव को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि सभी स्टूडेंट एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की फाइल की हम बात करते हैं, यही चीज करीब करीब सब फाइल पर लागू होता है, आप चाहे जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। स्टूडेंट्स, जो भी आपके गाइड टीचर हैं, जिनको इंटरनल टीचर कहा गया सीबीएसई में, जो भी आपके गाइड टीचर हैं और जिस भी टॉपिक पर आपको बिजनेस स्टडीज का या अकाउंटेंसी का उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाया है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस आपको मिला होगा, या कहीं आप अगर कंफ्यूज में रहे होंगे या कहीं डाउट में रहे होंगे, तो अपने टीचर से आप कंसर्न किए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो ये मेरी आप लोगों से विनती है, आप जरूर कंसर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा गाइडलाइंस आपके टीचर आपके प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए देंगे, जो आपको बहुत ही सुविधाजनक होगा, जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी किया है जब मैं इंटरनल टीचर रहता था।
तो जो भी टॉपिक पर स्टूडेंट्स आप लोगों को आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाया है, उस प्रोजेक्ट फाइल को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल आते हैं वो आपके फाइल पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। 90% आपके फाइल पर फोकस करते हैं और उसी फाइल में से ही वो आपसे वाइवा लेते हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लोग अपने प्रोजेक्ट फाइल को बहुत अच्छे ढंग से डीपली स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद एक नटशेल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि बिजनेस और अकाउंटेंसी का एक दिन के गैप में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। बिजनेस में तो रिटन भी नहीं होता है, लेकिन अकाउंटेंसी में रिटन भी होता है। तो रिटन भी आपको अकाउंटेंसी में देना पड़ेगा और रिटन का टॉपिक एकदम बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इसी में से रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा और वही चैप्टर्स आपके बोर्ड में भी रहेंगे, उसी में से कोई बोर्ड में से भी क्वेश्चन आएगा। तो वो जो दो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर आपके प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी हैं और आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया है बिजनेस स्टडीज का, अकाउंटेंसी का, आप उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, उसका नटशेल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इससे होगा क्या? जैसा मैंने अभी कहा, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर एक्सटर्नल एग्जामिनर बनकर के आएंगे बोर्ड से, उनका फोकस आपके प्रोजेक्ट फाइल पर ही होगा। उसी में से आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, उसी में से आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और उसका जिसका कहते हैं गहन मनन किया है, तो आपको पूरी अपने प्रोजेक्ट फाइल की पूरी नटशेल आपके दिमाग में श्योर होगी। तो जब वो प्रश्न पूछेंगे उसी में से, तो आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। दूसरा, सपोज करिए कोई प्रश्न ऐसा हो सकता है जो एक्सटर्नल साहब ने पूछा और हमको आपको वो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो मेरी आपसे विनती है सभी स्टूडेंट से कि गलत जवाब देने की कोशिश मत करिएगा। दूसरा, एक्सटर्नल को बहकाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल बोर्ड से आएंगे हमसे आपसे बहुत ज्यादा अनुभवी होंगे। आप पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके पास प्रैक्टिकल एग्जाम लेने का बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप सर से, अपने एक्सटर्नल टीचर से आप सॉरी कह सकते हैं कि सर मैंने, ये मत कहिएगा कि मुझे नहीं आता, सर तैयार तो किए थे लेकिन इस समय हम थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, हमारे दिमाग में वो आंसर क्लियर कट नहीं आ रहा है। इससे उनके ऊपर, जो एक्सटर्नल साहब हैं, उनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रति। तीसरी बात, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं के टीचर होंगे, तो उनके सामने आप घबराइएगा मत, क्योंकि वो भी टीचर ही होंगे। घबराइएगा मत, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही एडिकेट से, बहुत ही मैनर से आप उनके सामने अपने को पेश करिएगा। आपके टीचर बताए होंगे, हो सकता है डेमो भी आपके टीचर ने
आप लोगों से करवाया हो। तो बहुत ही एडिकेट से, बहुत ही मैनर से आप लोग जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल लेकर के जाएंगे, बिजनेस की हुई, अकाउंटेंसी की हुई, सपोज करिए अकाउंटेंसी की लेकर के जाते हैं, आपको आपका जब नंबर आए, आपकी जब कॉल किया जाए, तो आप उनके पास जाइएगा। नो डाउट चेयर रखी होगी आपके बैठने के लिए, वो आप ही के बैठने के लिए चेयर है, लेकिन जा करके डायरेक्ट बैठ मत जाइएगा। जा करके चेयर के ठीक पीछे आप खड़े हो जाइएगा या बगल में। फाइल बहुत ही मैनर के तरीके से आप अपने हाथ में पकड़े रहिएगा। पक्का आपके एक्सटर्नल या आपके इंटरनल जो भी है वहां पर बैठे, वो आपसे कहेंगे आप चेयर पर बैठ जाइए। चेयर पर खींचते हुए चेयर को मत बैठिएगा कि पीछे से खींच लें बैठे, क्योंकि चेयर जब आप खींचेंगे तो उसमें आवाज होगी। जो भी आपकी चेयर रखी होगी वो चेयर इतने डिस्टेंस पर होगी कि आप आसानी से उस पर बैठ सकते हैं। आप आसानी से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपनी फाइल को अपने हाथ में ही पकड़े रहिए। नो डाउट आपके एक्सटर्नल आपसे आपकी फाइल मांगेंगे। फाइल प्रेजेंट करने का तरीका भी आपके इंटरनल टीचर ने आपको बताया होगा। बहुत ही मैनर से आप अपने दोनों हाथों से आप उनको फाइल देंगे। फाइल देने के बाद फिर वो आपसे कहेंगे आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, थैंक यू कहते हुए आप सीट पर बैठ जाइए। जो भी वो प्रश्न पूछें, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो एकदम कॉमन होते हैं, वो करीब करीब सभी एक्सटर्नल स्टूडेंट से पूछते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी अकाउंटेंसी की बात कही है, अकाउंटेंसी में ही आपसे पूछेंगे वो कि कौन सा चैप्टर आपने अच्छे ढंग से तैयार किया है। तो स्टूडेंट जो भी चैप्टर आपने अच्छे ढंग से तैयार किया, बहुत अच्छे ढंग से, उसी चैप्टर को बताते हुए ये कहिएगा सर तैयार तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरा, लेकिन ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे ढंग से तैयार है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारा शेयर का चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से तैयार है, तो कहिएगा कैसे, सर शेयर का चैप्टर तो इस समय मैंने बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है, लेकिन सिलेबस तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन अन्य चैप्टर्स अभी उतने अच्छे ढंग से तैयार नहीं है जितने अच्छे ढंग से मैंने शेयर के चैप्टर को तैयार किया है। जब आप ये कहेंगे तो आपसे वो शेयर से ही क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। एक पूछे, दो पूछे, तीन पूछे, कुल मिलाकर के 4-5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर आपका वाइवा निपट जाएगा। ज्यादा देर नहीं वाइवा चलता है। हाँ, ज्यादा देर उन स्टूडेंट्स का चलता है, सपोज करिए कि मैं एक्सटर्नल बन करके आया हूं, आपने जवाब देना शुरू किया तो थोड़ा सा 7-8-10 मिनट का वाइवा एक्सटेंड हो जाता है। तो आपसे वो शेयर का चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कैलकुलेशन हो, जैसे कैपिटल रिजर्व निकालना। कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट आप ओरली नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया और उसमें इन्होंने ये पूछा, वो रिस्पेक्टेड एक्सटर्नल ने, कि इसमें कैपिटल रिजर्व क्या होगी। तो आप कहिएगा सर अगर प्लेन पेपर मुझको मिल जाता तो मैं आप कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। पक्का प्लेन पेपर रखा रहता है, अपने साथ पेन जरूर ले जाइएगा और फिर आप कैलकुलेट करके सर को बता दीजिए, सर इतना कैपिटल रिजर्व आया है, ये मेरा कैलकुलेट। सिर्फ इतना नहीं बताना इतना कैपिटल रिजर्व आया है, ये बताना कि इतना कैपिटल रिजर्व आया है, इस तरह से मैंने कैलकुलेट करके ये बताया है। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स आपको अपने बिजनेस स्टडीज में करना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको अपने इकोनॉमिक्स में करना है। इकोनॉमिक्स में अक्सर होता क्या है,
कि अक्सर नेशनल इनकम से ही वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। हालांकि किसी से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ नेशनल इनकम से ही, किसी से ही पूछ सकते हैं। वो हो सकता है क्लास 11 के चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लें। मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में उन्होंने कह दिया कि आप डबल इंट्री सिस्टम का गोल्डन रूल बता दीजिए, तो आपको अपने को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके उनके सामने प्रेजेंट करना है। यही चीज, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, बायोलॉजी के लिए जा रहे हो, चूंकि उनका लैब वर्क होता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि मैं कभी साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं हूं। तो उनको लोगों को तो उनके इंटरनल टीचर ने बहुत अच्छे ढंग से गाइडलाइंस दिया होगा, बहुत अच्छे ढंग से। और मैं सच बताऊं स्टूडेंट्स आपको, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं होता है। हालांकि नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो भी 20 नंबर का वो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, नंबर के इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसमें आपका परसेंटेज बनता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको आपके नेक्स्ट हायर स्टडीज के लिए भी बहुत फायदा करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। आप जब प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, नो डाउट आपके टीचर आपको गाइडलाइंस देंगे, आपके कोलीग्स भी आपको कोऑपरेट करते हैं, ये सब मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन तैयार तो आप ही को करना है। आप जब तैयार करते हैं तो एक एक स्टेप पर आपका टीचर आपको गाइडलाइंस देता है। जब ये आप खुद इसको करते हैं तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हां, हम ये प्रैक्टिकल का काम, ये प्रोजेक्ट का काम भी कर सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट हायर स्टडीज में आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन का भी होता है। नो डाउट फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम होता है आपका फील्ड वर्क, वो आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर आपको बताए होंगे अच्छे ढंग से। उसका भी वाइवा आपको देना पड़ेगा। यानी जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, आपका वाइवा प्लस रिटन या फील्ड वर्क या लैब वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगा स्टूडेंट, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर घबराहट आ गई तो हो सकता है बनता हुआ चीज, आता हुआ चीज शायद हमारा गलत हो जाएगा। सब लोग आपको कोऑपरेट करने के लिए वहां पर तैयार होंगे, चाहे वो एक्सटर्नल सर हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट टीचर हो, सब लोग उस समय आपको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि उन टीचर्स को, उन रिस्पेक्टेड टीचर्स को मालूम है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। और कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को डिमोरलाइज नहीं करता, चाहे वो एक्सटर्नल के रूप में आए, चाहे वो इंटरनल के रूप में रहे। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मैं खुद बता रहा हूं। जब भी मैं एक्सटर्नल बन करके गया हूं या हमारे यहां एक्सटर्नल आए थे इंटरनल के रूप में, बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल में ये पूरा का पूरा काम किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट करते क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। जिस समय वाइवा चल रहा होता है, एक एक स्टूडेंट्स का वाइवा होता है, जो अन्य स्टूडेंट कहीं किसी दूसरे रूम में बैठे होते हैं वो शोर करते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आप ही की छवि खराब होगी, आपके स्कूल की छवि खराब होगी, आपके टीचर की छवि खराब होगी। अगर एक्सटर्नली ये कह दिया आपके टीचर से कि सर प्लीज जरा सा देख लीजिए, वाइवा लेने में दिक्कत हो रही है,
आपका टीचर फिर आपको आके, तो इस चीज को मत करिएगा। पूरी की पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में आप लोग जहां आपका स्कूल बैठाता है वहां आप लोग बैठे रहिए। बात करने से कोई मना नहीं करेगा। हां, बात उस ढंग से करिए जिससे कि आपकी आवाज जहां पर आप बैठे हैं उस कमरे से बाहर न जाए। नो डाउट सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं, और सब स्कूल में ऐसे होते हैं, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी जहां जहां इंटरनल के रूप में मैं रहा हूं, यह प्रॉब्लम मैंने खुद झेली है। कुल मिलाकर के टोटल स्टूडेंट्स के मुश्किल से 10% से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। उन 10% 20% स्टूडेंट के कारण न सिर्फ कॉमर्स की छवि खराब होती है सिर्फ, बल्कि पूरे स्कूल की भी छवि खराब हो सकती है। एक्सटर्नल सपोज करिए बाहर गए, जाने के बाद वो अपने स्कूल में जाकर के कहेंगे अरे भैया वहां के स्टूडेंट बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, जबकि स्कूल की कोई गलती नहीं है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? स्कूल हो रहा है। तो ये मेरी आप लोगों से विनती है कि जिस दिन आपका वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम हो, आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन वे में अपने और अपने टीचर को, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके हाथ में पूरी की पूरी चीज है। डिसिप्लिन्ड वे में आप जाइए, बैठिए, अपना काम करिए। काम करने के बाद आप अपने घर वापस आइए और फिर अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा, फाइल आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। फाइल के सब्जेक्ट मैटर को नटशेल के रूप में आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कहीं भी डाउट, कंफ्यूजन या किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आप अपने इंटरनल टीचर से संपर्क में बराबर रहिए। आपको पूरी गाइडलाइंस देंगे। उसके बाद जब भी आपका वाइवा हो या रिटन एग्जाम हो या प्रैक्टिकल वो लैब वर्क हो या फील्ड वर्क हो, जिस ढंग से सीबीएसई कहता है उसी ढंग से एक्सटर्नल करवाते हैं। उन्हीं के पैरामीटर पर आप लोग अपने को प्रेजेंट करिए। आप खुद देखेंगे एक्सटर्नल जाने से पहले आपसे, आपके टीचर से, आपके स्कूल से, स्कूल मीन्स प्रिंसिपल साहब से श्योर कह करके जाएगा कि वाकई आपके स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, आपके स्टूडेंट तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आपका स्कूल तो वाकई बहुत डिसिप्लिन्ड है। सोचिए कितना पॉजिटिव इफेक्ट हमारे प्रेजेंट करने से हमारे टीचर पर, हमारे स्कूल पर पड़ता है। तो ये चीज करिए, घबराइएगा मत। जैसा मैंने अभी कहा, वो भी कहीं सीबीएसई के टीचर ही होंगे जो भी एक्सटर्नल के रूप में आएंगे। तो यहां पर भी मेरा ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। आप किसी बोर्ड के हो या किसी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल सब्जेक्ट के, ये सभी के लिए है। सब लोग इसको देख करके अपने को प्रेजेंट करने के लिए तैयार करिए। जाते जाते मैं कहूंगा, चूंकि सीबीएसई का एग्जाम एकदम सर पर है, सभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को जो क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सबको मैं ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव बहुत ही बधाई देता हूं कि आप लोग अपने को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करिए और प्रेजेंट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे चलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।